आज का जो विषय मैंने अपने मनन के लिए चुना है, आपके साथ बांटने के लिए चुना है, वो विषय मैं अमेरिका में ही एक शहर जिसका नाम कार्सन सिटी है, वहां पर मैंने संडे को प्रचार किया और मंडे मैं वहीं था, एक घर में मैं था, और मंगलवार को मैं सुबह तैयार होकर के, मुझे प्लेन पकड़ना था, मुझे एक दूसरी जगह जाना था, तो मैं तैयार होकर के अपने बैग और बैगेज के साथ मैं सिटिंग रूम में आया और जो घर की महिला थी, मैंने उनसे कहा कि सिस्टर एयरपोर्ट जाना है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दीजिए। और उन्होंने मेरी ओर देखा, उन्होंने कहा कि मुरार भाई आप कहीं नहीं जा रहे। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? कहने लगे बैठ जाइए और ये टीवी पर ये नज़ारा देखिए। और मैं टीवी की ओर मैंने देखा और मैंने देखा कि एक हवाई जहाज़ एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर घुस रहा है। और मैंने कहा अरे भाई ये क्या है, कोई पिक्चर चल रही है, कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही, कोई इंग्लिश मूवी चल रही? बोले नहीं, न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, एक दो प्लेन वहाँ की दो बिल्डिंगों में घुस गए और पूरी बिल्डिंग धराशायी। और मैं वहाँ बैठे बैठे पूरा नज़ारा देख रहा हूँ। सुबह के वहाँ पर 10-11 बजे थे और सुबह के बल्कि वहाँ 8 बजे थे और वहाँ 9-10-11 बजे वहाँ ऐसा हादसा हो रहा था हमारे आँख के सामने। और मैंने कहा ये अचानक क्या हो गया? अभी तक बिल्कुल ठीक था। सुबह में आराम से उठा, आराम से नहाया धोया, तैयार हुआ, बैगेज पैक किया, अगले पड़ाव की यात्रा के लिए तैयार हुआ, सारे मेरे प्लान। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। मैं 3-4 दिन तक कहीं नहीं जा पाया क्योंकि सारी फ्लाइट्स ग्राउंड कर दी गई थी। पूरे देश में कोलाहल हो गया था अचानक। और आज मैं इसी शब्द अचानक पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। बल्कि उसी दिन मैं भी ट्रैवल कर रहा था, 9-11 को मैं ट्रैवल कर रहा था, संडे का दिन था, लेकिन कहीं कुछ ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन एक शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंजने लगा, अचानक, सडनली। और याद रखिएगा कि बाइबल भी अचानक आने वाली विपत्ति की बात करती है। यह अचानक जो विपत्ति है, यह ऐसी विपत्ति है जिसके लिए आप तैयार नहीं रहते हैं। अगर आपके पास आपकी बाइबलें हो तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला थिस्सलुनीको, उसका 5वां अध्याय। मैं इस अचानक शब्द पर आपसे बात करना चाहता हूं। बगल वाले को अचानक छू करके बोलिए अचानक, सडनली। अच्छा, जब मैं बीच में प्रचार कर रहा हूंगा तो बिना बताए हुए बगल वाले को अचानक छू दीजिएगा और कहिएगा अचानक। अभी बताइएगा नहीं उसको, बीच बीच में 1-2 बार जरूर थोड़ा सा छू करके, टच करके बोलिएगा अचानक। तब पता चलेगा कि वाकई यह अचानक होता क्या है। पहला थिस्सलुनीको उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं कि पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। तुमको तैयार रहना है, तुमको जानना चाहिए समयों और कालों और टाइम के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आप जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। यू शुड हैव नोन इट, तुमको मालूम होना चाहिए। यह बताने की और यह प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, हाँ, एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम, सब ठीक चल रहा है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। ये एकाएक, ये अचानक विनाश की बात बाइबल करती है, जब सब चीज ठीक चल रहा होगा। और आप देखिए उस 9/11 2001 सब चीज बिल्कुल ठीक चल रही थी और एकाएक, बगैर किसी की प्री नॉलेज के, बगैर किसी के पहले जाने हुए, एकाएक पूरी दुनिया बदल गई। पूरी दुनिया, पूरा जगत, पूरा संसार 9/11 के बाद एकाएक बदल गया। और बहुत सी घटनाएं हमारे जीवनों में अचानक होती, सडनली होती, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं रहते, हम तैयार नहीं रहते। और आज मैं इसी पर बात करना चाहता हूं कि इस अचानक चीज से कैसे बचा जाए, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं वो अचानक आने वाले भय से नहीं डरेंगे। अगर आप मेरे साथ हैं तो नीति वचन
और उसका तीसरा अध्याय, नीति वचन उसका तीसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत। नीति वचन उसका तीसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत। अचानक आने वाले भय से ना डरना, यानी भय अचानक आता है और बाइबल हमें हियाव के साथ कहती है कि अचानक आने वाले भय से ना डरना। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ, थैंक यू जीसस। ये अचानक जो हादसे हमारे साथ होते हैं, मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं कि सबसे पहले ये अचानक हादसे होते क्यों हैं, और सबसे पहला इसका कारण जो है वो हम जब अपने शरीर को संतुष्ट करना चाहते हैं तो हम पर अचानक हादसे हो जाते हैं, क्योंकि यह शरीर बड़ा नाजुक है, यह शरीर बड़ा कमजोर और कोमल है और कई बार यह शरीर सिर्फ आज और अभी तक की ही बात करता है, इसको कल और कल के बारे में नहीं मालूम है। और कई बार इन शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के चक्कर में हम अचानक विपत्ति में पड़ जाते हैं। शरीर की अभिलाषा, फिर से किसी को अचानक छू के बोलिए, शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। यह शरीर हमें अचानक विपत्ति में डाल देता है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाइबल जैसे कहती है कि शरीर की अभिलाषा को पूरा करने की कोशिश ना करो, क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं हमें अचानक विपत्ति में डाल देती है। अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो आप अचानक विपत्ति में पड़ जाएंगे, और यह अचानक की विपत्ति अच्छी नहीं है। आप सोचिए कि अगर उस 9/11 के दिन को एक दिन पहले बता दिया था कि साहब कल 2 हवाई जहाज इस टावर से टकराएंगे, कितने लोग उस टावर में गए होते? आप बताइए। एक भी जन उस टावर में नहीं होता, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर होते। मगर शरीर की अभिलाषा थी कि नौकरी करना है, शरीर की अभिलाषा थी कि बिजनेस करना है, शरीर की अभिलाषा थी कि ग्राहकों से मिलना है, क्लाइंट से मिलना है, लोगों से मिलना है, पैसे आने हैं, बैंक से निकालना है, बैंक में जमा करना। यह शरीर की अभिलाषा अचानक हमें विपत्ति में डाल देती मित्रों। और मैं 2 बाइबल के ऐसे लोगों का उदाहरण लेना चाहता हूं जो अचानक विपत्ति में पड़े। क्यों? शरीर की अभिलाषा के कारण। और उनमें से एक शख्स था जो बड़ा बलवान था, जिसको न्यायी के रूप में रखा गया था, और उसका नाम था शिमशोन। शिमशोन खूब अच्छा काम कर रहा था और इस्राएलियों का न्याय कर रहा था, यहूदा के लोगों का न्याय कर रहा था। पलिश्ती जो उन पर चढ़ करके आते थे उनको मारता था, पीटता था, उनको भगाता था और इस्राएलियों की रक्षा करता था। उसीलिए उसका अभिषेक हुआ था, उसीलिए उसको उतनी ताकत दी गई थी कि वो शत्रु का मुकाबला कर सके। आत्मिक ताकत उसके ऊपर उतरती थी। मगर एक दिन जो शरीर उसको दिया गया था आत्मा को रख करके और उस शरीर के द्वारा शत्रुओं को पराजित करने का, वो बजाय आत्मा की अभिलाषा को पूरा करने के वो शरीर की अभिलाषा को पूरा करने लगा। और जब मित्रों हम शरीर की अभिलाषा को पूरा करने लगते हैं, हमें शरीर दिखाई देने लगता है, हम पर विपत्ति अचानक आ पड़ती है। और क्या हुआ? न्यायों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय 19वीं और 20वीं आयत, मैं समय नहीं लूंगा आप पढ़ने में, लेकिन 19वीं और 20वीं आयत में लिखा हुआ कि किस तरीके से शिमशोन एक स्त्री, दलीला नाम की एक स्त्री की गोद में सो रहा था, चैन से सो रहा था। और दलीला के पास क्यों गया था? शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए। वहां जाने का उसका कोई अभिप्राय नहीं था, वो अन्य जाति थी, उसका उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। लेकिन शरीर की आवश्यकता को पूरा, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के चक्कर में दलीला की गोद में वो सो रहा था। और हुआ क्या? लिखा है कि अचानक पलिश्ती उस पर टूट पड़े। मित्रों, जब आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो ये अचानक की विपत्ति आप पर कभी भी आ सकती है। फिर जरा बगल वाले को छू के बोलिए, अचानक, ये सडन डिस्ट्रक्शन। और शिमशोन जो इतना मजबूत, जो इतना शक्तिशाली, जिसको बनाया गया था, जिसको पैदा किया गया था, जिसको अभिषेक दिया गया था शत्रुओं को पराजित करने का, आज खुद शत्रुओं से पराजित होकर के, अंधा होकर के और जेल के सलाखों के पीछे चक्की पीस रहा है। क्या हो गया?
शिमशोन तुम तो, आप सोचिए अगर शिमशोन को मालूम होता कि पलिश्ती आ रहे, अगर शिमशोन को पता रहता कि किस तरीके से ये मेरा बाल छिलवा देंगे, मेरा अभिषेक खत्म कर देंगे। और याद रखिएगा कि जब ये विपत्ति अचानक आती है, बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर इट, आप बर्बाद हो जाते हैं। और आज बहुत से मसीहियों को, बहुत से चर्च गोवर्स को, बहुत से चर्च वालों को हमने देखा है मित्रों, बर्बाद होते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने की कोशिश की और अचानक उन पर विपत्ति आ पड़ी और उसके लिए वो तैयार नहीं थे। देखिए, जब कोई चीज अचानक हो जाती है, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। मगर जब आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो अचानक विपत्ति का आना आप टाल नहीं सकते। ये विपत्ति आएगी जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। आप तो बड़े खुश, शरीर की अभिलाषा पूरी हो रही है, शरीर की अभिलाषा पूरी हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक विपत्ति आ जाएगी। एक और शख्स का मैं उदाहरण लेना चाहता हूं जो नए नियम का शख्स है, और वो था छोटा बेटा जिसका नाम हमने उड़ाऊ पुत्र रख दिया है। आपको याद होगा कि अपने बाप से वो धन की मांग किया, उसने अपने हिस्से की मांग किया। क्यों? शरीर की अभिलाषा पूरा करना। वो बाइबल कॉलेज की ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहा था वो किसी चर्च कोई स्टार्ट करने नहीं जा रहा था, वो कोई क्रूसेड करने नहीं जा रहा था, कोई इवेंजलिस्टिक मीटिंग करने नहीं जा रहा था, कोई प्रचार के काम में, कोई मिशनरी यात्रा पर नहीं जा रहा था। शरीर की अभिलाषा को उसको पूरा करने का धुन आ गया और बहुत खुशी खुशी सोचा कि सब चीज अकॉर्डिंगली चल रहा है। और देखिए, शरीर की अभिलाषा में क्या होता है कि काफी दिन तक सब चीजें ठीक चलती हैं, आपके मन मुताबिक चलती है और आप सोचते हैं वेरी गुड, एवरीथिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू माई विल, मेरी इच्छा के अनुसार सब कुछ ठीक चल रहा है। और शिमशोन भी सोचा था, अरे दलीला मिल गई, इतनी खूबसूरत स्त्री मिल गई, मेरे ऊपर मर रही है और मेरे से अच्छा कोई खूबसूरत है नहीं और फलाना है, और इस स्त्री को मैंने इंप्रेस कर लिया है और एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। अचानक, फिर से छू के बोलिए किसी को, अचानक, सडनली, कहीं आप पर और हम पर यह अचानक विपत्ति ना आ जाए। मित्रों, ख्याल कीजिएगा, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये उड़ाऊ पुत्र अपने बाप से उसने हिस्सा मांगा, बाप ने उसको हिस्सा दे दिया तो उसने सोचा, अरे वाह क्या बात है, मेरा तो सारा प्लान अकॉर्डिंगली हो रहा है, जैसा जैसा मैं चाह रहा हूं, मेरी योजना वैसे वैसे पूरी हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। मैंने बाप से मांगा, बाप ने मुझे दे दिया और दूर देश चला गया, बेखबर, अचानक आने वाली विपत्ति से बिल्कुल बेखबर। और मित्रों, कई बार हम और आप अचानक आने वाली विपत्ति से बिल्कुल बेखबर होते हैं, क्योंकि शरीर आपको उकसा रहा है, शरीर कह रहा है बिल्कुल ठीक कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हो और करिए जितने शरीर की अभिलाषा को पूरा करना है। लेकिन ये बहुत दिन तक फले फूलेगा नहीं। और लिखा हुआ है कि जब उसका सारा माल खत्म हो गया, जब तक माल था तब तक वो देश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन अचानक अकाल पड़ गया He was not ready for that. अगर उसको पहले से मालूम होता कि अकाल होने वाला है तो हो सकता है कि अपनी संपत्ति का कुछ भाग बचा करके रखता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि वो तो शरीर को खुश कर रहे हैं, अरे मेरे को नौकरी कर रहा है, मेरे को बिजनेस कर रहा है, मेरे को शादी कर रहा है, मेरे को ब्याह कर रहा है, मेरे को बीबी को खुश करना है, मेरे को बच्चों को खुश करना है, मेरे रिश्तेदारों को खुश, एवरीथिंग फॉर द बॉडी, इसकी अभिलाषा को। और याद रखिएगा कि बॉडी हमेशा ईश्वर के कॉन्ट्राडिक्ट, हमेशा उसके विपरीत, हमेशा उसके खिलाफ बात करती। कहां इस शरीर को डेडिकेट करके परमेश्वर के मंदिर के रूप में दे देना है, समर्पित कर देना है, तो हमने किसी और का मंदिर बना रखा है। और अचानक अकाल आ गया मित्रों, और ऐसा भयानक अकाल आया, सोचिए 2 ही 4 लाइन में उस बच्चे की ऐसी हालत हुई, उस लड़के की ऐसी हालत हुई जो बाप का बेटा था, जिसके पास इतना माल सबाब था, वो भी उसके पार्ट में इतना मिला उसको कि वो दूर देश चला गया। उस जमाने में दूर देश जाना आसान बात नहीं थी, और 2-4 लोगों को लेकर के गया, इतना था उसके पास। आज अचानक जब अकाल पड़ा तो दाने दाने को मोहताज हो गया। जानते क्या खाने लगा? सूअर की फलियां खाने पर मजबूर हो गया। मित्रों, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक आने वाली विपत्ति आपको सूअर की फलियां खाने पर मजबूर कर दे।
मैंने जब इसको सोचा, मैंने जब पढ़ा, तो मुझे अंदर से ऐसा डर हुआ, प्रभु जी कहीं ये अचानक कोई विपत्ति ना आ जाए। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं अचानक विपत्ति ना आ जाए। लेकिन आज मैं आपको ढाढ़स और हिम्मत देना चाहता हूं, जैसा नीति वचन ने कहा कि अचानक आने वाली विपत्ति से भय मत खाना। कौन कौन किसके लिए कह रहा है? आप नीति वचन 3 पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा किसके लिए कह रहा है कि अचानक विपत्ति आएगी और अचानक भी आएगी, लेकिन उससे तू भय नहीं खाना। कौन? वो जो शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं चलता, जो शरीर की इच्छा को पूरा करने के बजाय परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। अगर आप मेरे साथ हैं तो हाथों को उठा करके बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम शरीर की नहीं लेकिन तेरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। और इसीलिए जब उसने प्रार्थना करना सिखाया तो उसने कहा कि मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। थैंक यू जीसस। जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे जमीन पर, यानी मेरी जमीन पर, मेरे हृदय में, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में वैसी इच्छा पूरी हो। प्रभु जी शरीर की इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आप क्या चाहते हैं कि संडे मॉर्निंग में कहां रहूं? सैटरडे नाइट से मैं प्रिपरेशन करने लगा हूं, दुआ और प्रार्थना के साथ, बाइबल के वचन के अनुसार मैं अपने आप को तैयार करूं कि जब तेरे पवित्र भवन में जाऊं प्रभु जी, तो पवित्रता से शोभायमान होकर के तेरे भवन में जाऊं, ताकि अचानक विपत्ति अगर आए भी, मित्रों विपत्ति आएगी और अचानक आएगी, मगर हमें कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। आप हैं मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? थैंक यू जीसस। अगर आपका तवक्कुल, आपका भरोसा खुदावंद पर है तो ये अचानक आने वाली विपत्तियां, लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ये जो हमने वचन कहे आपसे, इस पर मनन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो बाइबल इस बारे में भी बात करती है कि जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। हो सकता है कि आप डांटे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं अचानक आप नाश ना हो जाए। आपको हो सकता है 2 महीने पहले की नोटिस ना मिले कि साहब 2 महीने के बाद आप नाश हो जाएंगे, तब तो आप अपने आप को तैयार कर ही लेंगे। मित्रों मैं दुआ करता हूं मेरे चर्च का कोई भी मेंबर अचानक नाश ना होने पाए। जो बार बार सीख और शिक्षा यहां से दी जा रही है, चाहे वीडियो के जरिए और चाहे ऑडियो के जरिए और चाहे पुलपिट के जरिए, चाहे प्रेज एंड वर्शिप के जरिए, चाहे आपकी सहभागिता के जरिए, हम संभल जाए और कहे प्रभु जी हमें तेरी इच्छा पूरी करनी है। और याद रखिएगा जो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं उन पर विपत्ति आएगी भी तो वो भय नहीं खाएंगे। और मैं एक शख्स का उदाहरण देना चाहता हूं और उसका नाम अयूब था। अचानक विपत्ति आई थी उसके ऊपर भी। मित्रों इतनी भयानक विपत्ति थी कि हम और आप होते ना तो मैं नहीं सोचता कि हम लोग तो सुसाइड कर लेते। जिसके जवान बच्चे मर जाए, सब चीज एक के बाद मतलब एक के बाद एक नौकर गया नहीं कि दूसरा आ रहा और सब विपत्ति की बात कर रहे हैं। वो शत्रु आए थे, वो तेरा गाय बैल हाँक ले गए, वो तेरी भेड़ बकरी ले गए, और वो तेरा घर, चाचा के हाथ थे, घर गिर गया, सब मर गए। सोचिए एक के बाद एक बुरे समाचार मिलते जा रहे। I mean, he was left with nothing. और उसके बाद उसके दोस्त आकर के उसे कह रहे कि श्राप दे। उसने कहा नहीं बाबा ये मैं क्यों करने जा रहा हूं। शरीर तो बार बार कह रहा होगा प्रभु जी ये क्या तमाशा, ये क्या तरीका, आपने इतनी आशीष दी और एक के बाद एक ले लिया। लेकिन वो शरीर की अभिलाषा नहीं पूरी कर रहा था। उसने कहा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। यह है परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क, उसका मानसिक जो संतुलन है वो बना रहता है। भले ही विपत्ति आ जाए लेकिन उसको मालूम है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। एक बात यहां कहना चाहता हूं, मुझे याद है 10 साल पहले जब मैं अमेरिका में था और वो कांड हुआ 9/11 का, उसी शाम को इसी देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश टीवी पर आया और उन्होंने लोगों को संदेश दिया। और उन्होंने अपना संदेश जानते कहां से शुरू किया? उन्होंने यहीं से शुरू किया, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, मैंने कहा ये शख्स ये लाइनें कोट कर रहा है, ये पद बोल रहा है जिसके पास सारी दुनिया की ताकत है। एक बार कह दे तो इतना बड़ा वॉर हो जाए, पूरी दुनिया तबाह हो जाए, जितने न्यूक्लियर बॉम्ब और पता नहीं क्या क्या एटम बॉम्ब दुनिया भर के इनके पास साजो सामान है युद्ध के। और ये शख्स जब कह रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। ऐसी विपदा की घड़ी में, ऐसी विपत्ति की घड़ी में जब पूरा देश इनकी तरफ देख रहा है कि अब ये क्या कहेंगे, क्या किया जाएगा, तो ये शख्स खुदावंद पर भरोसा कर रहा है, उस पर तवक्कुल कर रहा है
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में। मित्रों, विपत्तियां आएंगी और अचानक आएंगी, लेकिन वो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। आप हो सकता है कि संदेश को अभी निकल करके अभी भूल जाए और आपके लिए सिर्फ एक और ये वीडियो संदेश हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। मित्रों, मेरी यही दुआ है कि आप में से एक जन भी नाश ना हो। यह संदेश छोटा जरूर है, मगर इस संदेश में बहुत गहराई है और ये संदेश ने मुझे अंदर से हिलाया, क्योंकि ये अचानक आने वाली विपत्ति से मैं बहुत डरता हूं और मैं चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अचानक आने वाली विपत्ति मुझे नाश कर दे। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप नाश ना हो तो आप क्यों नहीं हमेशा प्रिपेयर रहते? तो विपत्ति कभी भी आए, यू आर प्रिपेयर्ड। मेरी जान, यहोवा पर भरोसा रख, वही मेरा मूल है, वही मेरा सब कुछ है। काश कि हम हमेशा तैयार रहे, प्रभु विपत्ति आए, आपत्ति आए, कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं, मैं तो तैयार हूं, आई एम रेडी। और जो खुदावंत पर भरोसा रखते हैं उन पर विपत्तियां तो आएंगी और अचानक आएंगी, मगर उन्हें कोई डर और कोई भय नहीं होगा। अय्यूब ने सारी विपत्तियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने कहा, जिसके हाथ से सुख लेते हैं उसके हाथ से दुख ना ले। और बाइबल कहती है कि जो तुम्हें दुख होता है, देखिए बाइबल हमारे लिए, जो हम उसके खून से धुले हुए लोग हैं, हम जो उसके पुत्र और पुत्री हैं, हम जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, हमने जो उसके नाम में बपतिस्मा लिया, उसके नाम पर जो हम विश्वास करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। उनको जो दुख होता है वो कहीं परमेश्वर की ओर से ताड़ना तो नहीं है। और लिखा है कि दुख को ताड़ना समझ करके सह लो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उन्हीं की ताड़ना की जाती है। कौन सा ऐसा पिता है जो अपने बालकों की ताड़ना नहीं करता? जब संसारिक पिता हमारी ताड़ना करते हैं तो क्या आत्मिक पिता हमारी ताड़ना नहीं करेगा? अरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये ताड़ना हमें अचानक आने वाले भय से, विपत्ति से बचाती है। विपत्ति आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अचानक नहीं आएगी, अचानक आएगी, मगर वी विल बी सेव्ड, हम बचाए जाएंगे। काश कि प्रभु आज हमारे उन नयनों को खोल दे, उन आंखों को खोल दे, उन चक्षुओं को खोल दे, आत्मिक ज्ञान हमें दे दे। प्रभु जी, मैं अचानक नाश नहीं होना चाहता हूं, मैं अचानक नाश नहीं होना चाहती हूं। प्रभु जी, मैं शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं, लेकिन आत्मा के चलाए चलना चाहती हूं। मैं आत्मा के अनुसार, जो आपने आत्मा दी है, मैं उसी के अनुसार चलना चाहता हूं। यह शरीर तेरा मंदिर रहे और इसमें तेरा आत्मा विराजे प्रभु जी। और जब इस शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा विराजेगा, विपत्तियां आएंगी और अचानक आएंगी, और ऐसा लगेगा कि ये ना डूब जाएगी, नाश हो जाएगी। जैसे चेलों ने कहा कि हम नाश हुए जाते हैं, यीशु मसीह ने कहा कहीं नाश नहीं, मैं हूं इस कश्ती के अंदर। कैसे नाश हो जाओगे? इन हवाओं की और इन लहरों की हिम्मत है कि मेरे रहते हुए ये कश्ती डुबा दे। सोचिए आप, कभी हो सकता था ऐसा? हाँ, आंधियां चल रही थी, लहरें चल रही थी, लेकिन क्या आप कल्पना कर, सपने में भी कल्पना कर सकते हैं कि क्या वो कश्ती यीशु मसीह के साथ डूब जाती? नहीं ना। तो अगर यीशु मसीह इस कश्ती के अंदर है तो लहरें आएंगी और तूफान आएंगे और अचानक लहरें उठेंगी और अचानक तूफान आएंगे। मगर यीशु मसीह अगर जीवन में है तो वो लहरें और वो तूफान इस जिंदगी को डुबा नहीं पाएगा। हमें डरा जरूर सकता है, थोड़ी देर के लिए हम मनुष्य हैं, भय जरूर खा लेंगे, लेकिन क्या लिखा हुआ नीति वचन हमने पढ़ा कि वो अचानक आने वाली विपत्ति से भय नहीं खाता। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। साल के हर एक दिन 365 दिन उसने कहा मत डर। अचानक आने वाली विपत्ति आया करे, विपत्तियां, आई डोंट केयर। मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा उस चट्टान पर है, उस खुदावंत पर है जो अल्फा और ओमेगा है, जो अनादि और अनंत है, जिसके हाथ में जीवन की कुंजी है, जिसने मौत को परास्त किया है। और वही मेरा पिता है, वही मेरा राजा है, वही मेरा सब कुछ है। मेरा उद्धारकर्ता मुझे फिर से लेने के लिए आने वाला है। उसी यीशु नाम पर मेरा भरोसा है। आप सबों को बहुत बहुत प्रभु का आगमन मुबारक हो, प्रभु की शांति मुबारक हो, प्रभु की आत्मा मुबारक हो। उसने हमें भय की नहीं आत्मा दी है, लेकिन प्रेम और विश्वास की आत्मा दी है। मित्रों,
बड़े हियाव के साथ जीवन बिताइए। आने दीजिए विपत्तियां, अचानक आने दीजिए। हमारा भरोसा तो उस खुदावंद पर है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्लीज मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हमारी भी दुआएं आप सबों के साथ है। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।